ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस अमेजिंग से सेशन में। मेरे साथ बैठी हैं प्रांशी गुप्ता, जो कि ऑल इंडिया रैंकर 18 है इस बार के रिजल्ट से, इस बार के सीए इंटरमीडिएट के रिजल्ट में। और आज हम लोग प्रांशी से बात करेंगे और हम लोग समझेंगे कि कैसे प्रांशी ने अपनी पढ़ाई की, क्या क्या स्ट्रैटेजीज प्रांशी ने यूज की और किस तरह से प्रांशी ने मेहनत की कि वो ऑल इंडिया रैंक 18 पर आ पाई हैं। एंड लेट मी टेल यू, nobody is going to be able to tell you this, but rank लाना is a very difficult thing, and at least both groups में पास हो जाना एक अटेम्प्ट में is a very difficult thing। उस पर से रैंक लाना requires whole next level of hard work। बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत हार्ड वर्क चाहिए। So सबसे पहले congratulations प्रांशी, many congratulations। I feel so proud, so happy to be here with you, and I'd also like to thank you for joining us today। Congratulations प्रांशी, Sir, बहुत बहुत in स्वागत है fact, आपका। thanks to you for guiding us throughout this journey. Like Thank you, without you and all other teachers, it would not have been possible for me. थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू प्रांशी, बट ऑल ऑफ अस नो कि आपने कितनी मेहनत की होगी जिसकी वजह से आप ये आए हो। बट वेरी नाइस। अच्छा चलो शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है? हाँ तो जी सर। सबसे पहले ना आप थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दो। आप कहाँ से हो, कौन से शहर से बिलोंग करते हो आप? Sir, I actually belong to a town recently converted into a district, अच्छा Khairtal. This is in Rajasthan state. अच्छा, And my primary schooling has been completed in Khairtal only from Star Public School here nearby. ओके And for my high school, I joined an Rat International School there in Alwar. ओके And yeah, that's it. And ओके। after my 12th standard, I just entered in the CA course, and till that, from then only, I have been like preparing for CA course ओके, only. वेरी वेरी नाइस प्रांशी। पहली बात तो ना, बिल्कुल नर्वस मत हो, बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो। आराम से हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में बात करो। ये कोई वैसा इंटरव्यू नहीं है कि इसके बाद में तुम्हें जॉब देने वाला हूं ठीक है? और जॉब इंटरव्यूज में भी मैं बता रहा हूँ, बहुत आराम से हम लोग हिंदी इंग्लिश में सब में बात करते हैं, ठीक है? तो डोंट बी नर्वस, टेक डीप ब्रेथ। आज Actually, आपका it's दिन है, my first interview, no, so a बिल्कुल little परेशान मत हो, ठीक anxious. है? तुमने मेरे वीडियोस थोड़ी बहुत देखे हैं, ठीक है? तुमने देखा है कि मेरा नेचर कैसा होता है, मैं भाई की तरह से हूं, हाँ जी सर। ठीक है? तो जैसे आप किसी बड़े भाई से बात करते हो वैसे ही आप मुझसे बात कर रहे हो, कोई नर्वसनेस की बात नहीं है। डोंट टेक इट एज एन इंटरव्यू। कोई नहीं देख रहा मैं, कोई सब आंखें बंद कर लो, ठीक है? कोई नहीं देख रहा मैं, बस आप एक बड़े भाई से बात कर रहे हो। डन? ओके। ठीक है, तो एकदम कंफर्टेबल हो जाओ। आपने कहा कि 12th के बाद आपने सीए में आप आ गए और तब से आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो। कैसे Yeah. डिसाइड किया आपने कि आपको सीए करना है? किसी दोस्त ने बताया, घर पे कोई था, या हाउ डिड यू डिसाइड कि सीए ही करना है? एक्चुअली सर, मेरी बुआ जो है वो सीए है। तो अच्छा जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी तो उन्होंने तब से लाइक उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई थी और वो अब सीए की स्टडीज उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। सिंस सेकंड स्टैंडर्ड आई हैव एस्पायर टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेकेंड स्टैंडर्ड, या एक्चुअली। क्लास 2? हाँ जी सर। माय गॉड, क्लास सेकेंड स्टैंडर्ड में तो यार पता भी नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होता है सेकेंड स्टैंडर्ड में तो कोई होश ही नहीं होता। बट दैट्स अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग। चलो थोड़ी सी अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। बोथ ग्रुप्स आपने दिए, और बोथ ग्रुप्स देना बहुत बहुत मतलब कैसे मैं बताऊं कि कितना ज्यादा उसमें हार्डवर्क चाहिए होता है और कितनी ज्यादा उसमें मेहनत चाहिए होती है, ठीक है? तो मुझे थोड़ा सा आप ना अपने रूटीन के बारे में बताओ। आपका रूटीन कैसे होता था? आप कब उठते थे? कैसे कैसे आपकी क्लासेस होती थी? क्लासेस के साथ साथ आपने ये 8 सब्जेक्ट्स की सेल्फ स्टडी रिवीजन वगैरह कैसे मैनेज किया? सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट। ओके। तो सर एक्चुअली लाइक before even arriving the results of CA Foundation, I started preparing for my CA Intermediate because the syllabus is vast, of course, of intermediate, and the time period is quite limited. So right after my CA Foundation exams, actually there was a wedding in my house. So after attending the wedding and enjoying, I got back into the preparation of CA Intermediate on my own level, like from YouTube introductory videos about CA Intermediate and all. ओके And like after the results that were announced on 10th August of June 22 CA यस Foundation attempt, यस so I started my preparation full-fledgedly of ओके CA Intermediate. Like in
I guess in beginning, in like first 4 months, uh, as a normal aspirant, I started like I was preparing for like CA intermediate, and I had the plan of preparing for both groups, and I had the plan of clearing both groups in first attempt only from right the beginning. Like it was not like कि एकदम से कुछ mind. It was not like कि all of a sudden. It was pre-planned कि both ओके, groups एक ही attempt में clear करने ही है. So वेरी in नाइस। beginning, sir, like my routine was not like quite good and it's not inspiring like that. बिकॉज मैं नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह आराम से लाइक 9-10 बजे तक तैयार होना, फिर अपनी क्लासेस लेना, और मैं लास्ट 12 बजे तक ना सो जाया करती थी इन बिगनिंग। उसके बाद जब जैसे जैसे डेज पास आने लगे और मई का अटेम्प्ट भी आने लगा, तो आई गॉट लिटिल मोर सीरियस अबाउट दैट, और उसके बाद ना थोड़ा सा मतलब स्टडी आवर्स भी ना बढ़ गए, एंड आई वुड नॉट सजेस्ट एनीबॉडी टू फॉलो माय रूटीन, बिकॉज मैंने शायद अपने रूटीन से ना मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो गए थे, लाइक आई गॉट पीसीओडी ड्यूरिंग दिस जर्नी, एंड आई गेन माय वेट ऑफ कोर्स, जो अब कम करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है फॉर मी। एंड ओके, तो इसलिए बाकी ऐसे था कि हाँ, डेली बेसिस पे ना लाइक इन लास्ट 8 to 6 to 8 months डेली बेसिस पे 12 आवर्स प्लस स्टडी हो रही थी, बिकॉज क्लासेस अच्छा, भी थी प्लस सेल्फ स्टडी एंड ऑल। सो और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना इज अ ग्रेट राइट, डील एक्चुअली। राइट। सो सो आप दिन में 12 घंटे पढ़ते थे, जिसमें आपकी क्लासेस और सेल्फ स्टडी इंक्लूडेड होती थी, हाँ जी है सर। ना? तो 12 घंटे तो कोई ऐसी बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, 12 घंटे डुएबल है, हर स्टूडेंट पढ़ सकता है। हाँ, तो हर स्टूडेंट पढ़ सकता है, 12 घंटा हर स्टूडेंट पढ़ सकता है, ठीक है। और तो कमाल 12 की बात, घंटे हर स्टूडेंट पढ़ सकता है, बट एक्चुअली दैट लैक्स इज कंसंट्रेशन, बिकॉज 12 आवर्स ना बंदा पढ़ के एग्जॉस्ट हो जाता है बहुत एग्जैक्टली, ज्यादा। सो एग्जैक्टली, concentration is very much required. बिल्कुल बिल्कुल। तो 12 घंटे, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो इट्स नॉट एक्चुअली अबाउट द क्वांटिटी एज मच एज इट इज अबाउट द क्वालिटी, राइट? कि अगर Yeah. आपने वो 12 घंटे का आउटपुट आपने 6 घंटे में दिया, 8 घंटे में दिया, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और अगर आपको 12 घंटे वाकई पढ़ना है, देन यू कैन टेक ब्रेक्स इन बिटवीन ना, जैसे आप भी ब्रेक्स ले लेकर पढ़ते होगे, तभी ये कॉन्सेंट्रेशन चल पाता होगा। जस्ट वन थिंग, ये जैसे आपने कहा कि आपको बोथ ग्रुप्स क्लियर करने हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये आपके माइंड में प्री प्लान था, तो जाहिर सी बात है, अगर आपके माइंड में ये प्री प्लान था, तो पहले से ही आपने उसी लेवल से रिविजन्स वगैरह भी करने स्टार्ट कर दिए होंगे, राइट? मतलब ऐसा हाँ नहीं जी होगा, सर। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि अभी ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, फिर बाद में देख लेंगे। पहले दिन से ही No, यार sir, एब्सोल्युटली प्रिपेयर I था। actually ना I have prepared like my to-do list for like I remember कि जैसे मैंने ग्रुप 1 की जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी कि हर डे मुझे ये टास्क कंप्लीट करने हैं, और ओके, बिना वो टास्क किए ना मैं नहीं सोती थी। कई वेरी बार गुड। 12 का एक भी हो जाया करता था, 2 भी हो जाया करता था, दैट डजंट मैटर, एंड हम्म, नाउ एक्चुअली आई फील कि इट वाज वर्थ इट। और बिल्कुल इस तरीके बिल्कुल, से मेरे पास अभी भी वो चार्ट्स रखे हुए हैं, और ना उनको जब से टिक करते हैं ना, टिक मार्क्स लगाते हैं उन टास्क पे, तो इट फील्स सो नाइस, एंड यू एग्जैक्टली, योरसेल्फ आर प्राउड ऑफ कि आपने अकम्प्लिश करा एटलीस्ट अपना टास्क फॉर द बिल्कुल डे, एंड बिल्कुल दोज स्मॉल स्टेप्स आर लेड टू मी टू AIR 18 एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंसिस्टेंट रिविजन रेगुलरली, मैं इनफैक्ट मैं भी यही बोलता हूँ, कोई भी स्टूडेंट अगर पूछता है कि जो आपका टास्क है, जो आपका प्लानर है, वो प्लानर के सारे टास्क टिक होने चाहिए बिफोर यू गोइंग टू स्लीप, राइट? सो दैट्स एक्चुअली दैट्स सर, इंस्टीड ऑफ डिसाइडिंग कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, यू शुड डिसाइड कि आपको क्या पढ़ना चाहिए ना, वो वेरी नाइस, ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। दैट्स परफेक्ट, दैट्स एक्चुअली वेरी परफेक्ट। सो ठीक है, ठीक है, ये आपने बता दिया। हाँ, मेरे जो एक सवाल मेरा वही था कि जब आपने स्टार्ट किया था, ग्रुप 1 से ही स्टार्ट किया होगा, पहले ग्रुप 1 किया, उसके बाद हाँ ग्रुप 2 जी किया, सर। या पैरेलली चलाया? एक्चुअली सर, मैंने 2 सब्जेक्ट ना ग्रुप 2 के उठा लिए थे और 2 ग्रुप 1 के, तो मेरे अच्छा, पास ना आगे ऑप्शन ही नहीं बचा कि मैं मतलब लास्ट में अगर सिंगल ग्रुप पे भी जाऊँ, तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, बिकॉज आई एक्चुअली कंप्लीटेड माय प्रिपरेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2, हाँ, EISSM एंड हाँ, एडवांस अकाउंट्स। अच्छा, तो सो आपने ऐसी स्ट्रैटेजी रखी actually कि, I said no कि आपकी right before arriving the results I started preparing for CA राइट, intermediate, so I actually completed my accounts during that time. अच्छा, So मेरा एक सब्जेक्ट उस पर कंप्लीट हो गया था, इसलिए अच्छा, मैंने फिर
और उसके बाद ना मुझे क्या है, लाइव लेक्चर्स मिल रहे थे सभी टीचर्स के, एंड आई डिडंट गो फॉर लाइव लेक्चर्स ऑफ एनी टीचर बिकॉज आई फील कि लाइव में थोड़ा सा ना टाइम ज्यादा लग जाता है बिल्कुल और वो भी बिल्कुल अननेसेसरी समटाइम्स। सो बिल्कुल। आई वेंट फॉर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसलिए मैंने ग्रुप 2 ऑप्ट करा था फॉर 2 सब्जेक्ट्स, एंड ग्रुप 1 के भी 2 सब्जेक्ट्स लिए थे। हाँ, तो दिस इज आपने हाउ आई ऐसी स्टार्टेड स्ट्रैटेजी माय रखी, प्रिपरेशन। आपने ऐसे स्ट्रैटेजी रखी कि मैं अपने आप को ऑप्शन ही नहीं दूंगी कि बाद में मैं ग्रुप 1 पे शिफ्ट भी हो पाऊं, हाँ, है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्चुअली। दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। दो सब्जेक्ट ग्रुप 1 के, दो सब्जेक्ट ग्रुप 2 के, एंड पैरेलल, वेरी गुड, वेरी नाइस। कमिंग टू टैक्सेशन, टैक्सेशन इज अ ओके। वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है? एक तो कंप्लीटली नया है और बहुत बड़ा हाँ है, जी। बहुत बड़ा है। तो टैक्सेशन की प्रिपरेशन आपने कैसे की, आपने कैसे उसको टैकल किया? टेक्स्ट की प्रिपरेशन मैंने लास्ट में स्टार्ट करी थी बिकॉज फाइनेंस सेक्शन चेंज हो गया था और कोई प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं थे टेक्स्ट के, तो इसलिए टैक्सेशन मैंने लास्ट में ही आता। एक्चुअली लाइव लेक्चर्स ही थे जो मैंने कुछ टाइम बाद स्टार्ट करे ना, तो मुझे वो रिकॉर्डेड की फॉर्म में मिल गए थे, लाइक डेली अपडेट हो जाया करता था नया लेक्चर, तो मैं अकॉर्डिंगली देखा करती थी उसे। एंड जीएसटी एक्चुअली हैज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ऑल द एंटायर 8 सब्जेक्ट्स ऑफ सी इंटरमीडिएट। एंड बिकॉज जीएसटी नया भी है, रोज नए नए अमेंडमेंट या कुछ कुछ ना राइट, सर्कुलर्स वगैरह आते हैं, तो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली। राइट। और टैक्सेशन की प्रिपरेशन से आई फील कि मैंने टैक्सेशन में ना स्ट्रेस लेके कहीं ना कहीं टैक्स का पेपर ना थोड़ा सा स्पॉइल कर गई थी मैं लास्ट ओ, में, बिकॉज ना मुझे टैक्स का आई डोंट नो व्हाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। लाइक मैंने किसी हाँ, पेपर में इतना स्ट्रेस नहीं लिया, इवन नॉट ईआईएस एसएम, ओके, बाकी टैक्स का मुझे बहुत स्ट्रेस था, और इसलिए ना मैं बहुत सिली मिस्टेक्स मैं रिमेम्बर मैं करके आई थी, जो मैंने ओके। लाइक कंप्लीटली आंसर सही लिखने के बाद मैंने उसको क्रॉस करके और फिर मैंने नया आंसर लिखा। आई थॉट कि मैं बाप रे। गलत कर रही हूँ, आईसीआई ने इतनी सारी डिटेल्स दे रखी है, दैट मस्ट नॉट बी यूजलेस। ओ, सो आई ओके। रियली रिग्रेटेड। कोई नहीं, कोई नहीं, अब तो रैंक आ गई यार, अब रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये आपने इसलिए सलाह जरूर दे दी कि भाई अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, अगर आपको हाँ, आ रहा है मतलब तो फिर। कूल रहना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। यस, मैं अगर 2 सवाल बाद उसी पे आने वाला हूँ कि एग्जाम टाइम में आप कैसे कूल रहे, लेकिन आपने पहले ही बता दिया कूल नहीं रह पाई। बट स्टिल बाकी पेपर्स में कैसे आप कूल रहे उसके और बारे में सर बात करेंगे। जस्ट फॉर टैक्सेशन, बाकी हाँ, सब्जेक्ट्स में आई वाज लाइक क्वाइट चिल। हाँ, वो उसके बारे में बात करेंगे। मुझे एक बात बताओ, जैसे टैक्स में ना कई सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स आते हैं, है ना? अब हाँ ऑफ जी। कोर्स वो किसी के लिए अगर कोई टॉपिक कॉम्प्लेक्स है तो हो सकता है किसी और के लिए ना हो सकता है आपके लिए कुछ हो, वो दूसरे स्टूडेंट के लिए ना हो। आपको अगर कोई टॉपिक कॉम्प्लेक्स लग रहा था तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे टैकल कर रहे थे? मतलब हाउ डिड यू ब्रेक इट डाउन, और मे बी यू प्रिपेयर्ड अ मेमोरी टेक्निक फॉर दैट, और कैसे आपने उसको किया, ये बताओ थोड़ा सा। कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो किसी भी टॉपिक का, जैसे लेट्स से सेक्शन 54 है कैपिटल गेन्स का, ठीक है, जिसमें वो एग्जेम्पशंस वगैरह आते हैं। अब 54 वाली हाँ सीरीज जी। है, तो उसमें 54 है, 54D है, 54B है, हाँ 54F जी है, सर। 54G है, ठीक है? तो ईसी है, जी तो यहाँ पर सी इंटरमीडिएट में नहीं है, 54 ईसी है ना। अब उसमें जैसे कंफ्यूजन सा हो जाता है कि यार इसमें क्या था, इसमें घर बेचकर घर खरीदना था, इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचकर ज्वेलरी हाँ खरीदनी जी थी, तो क्या, सर। तो ये सब जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं थोड़ी सी। तो हाउ डिड यू टैकल दीज थिंग्स? Actually, sir, कि ICA study material in itself helped me to remember all these things because मैंने जब ICA study material रेफर करा तो I found कि उन्होंने बहुत ज्यादा simplified वे में 54 सेक्शन को ना एक टेबल्स बनाई हुई है। और राइट, इस तरीके से मैंने क्या करा, जैसे कहीं पर था कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पशन आपको तभी मिलेगी जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या कोई शॉर्ट टर्म में या कोई दोनों में, तो मैंने ना वहाँ पे जिसकी जो पर्टिकुलर सेक्शन में जो जो चीजें कॉमन है ना उसको उस अकॉर्डिंग उस मतलब सीक्वेंस में याद रखा, और उसको ना एग्जाम से पहले काफी बार रिवाइज करा सो दैट एटलीस्ट एग्जाम तक तो मुझे याद रहे वो चीज। बिल्कुल So बिल्कुल actually, I बिल्कुल say study material has been helpful to me throughout all this journey, be it audit or taxation or even EIS SM. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल तो इज लाइक, जैसे स्कूल्स में सीबीएसई बोर्ड में यूजुअली बोलते हैं कि एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है NCRD. वो बेस्ट है, तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल तो मतलब वो अल्टीमेट चीज है, वो तो करना ही करना है, उसमें तो कोई ऑप्शन हाँ जी ऐसा सर। होता ही नहीं है। बट दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू शेयर्ड कि अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो यू ट्राई टू लिंक इट ऑल टुगेदर एंड यू रिवाइज्ड इट या एवरी डे।
So that's the most important part which students usually fail to understand कि यार you have to revise. मतलब it's okay that you've understood one thing, but you have to keep on revising. So that's very good. Coming to GST. GST आपने कहा आपका बहुत फेवरेट है, ठीक है, क्योंकि जीएसटी में अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, मजा आता है, नया है, और जीएसटी समथिंग ना जो कि प्रैक्टिकली देखने को बहुत मिलता है. You know, even being a student, आप अगर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर भी लेते हो ना, तो उसकी इनवॉइस पर भी आपको 5% का जीएसटी दिख जाता है, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, राइट. तो उसमें मजा बहुत आता है. लेकिन अगर मैं सिर्फ एक छोटे से चैप्टर को देखूं ना, सप्लाई, उसमें से मुश्किल से 4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और जो सप्लाई वर्ड की डेफिनेशन ही है वो चलती है कई पेजेस तक, वो पैराग्राफ्स भी नहीं, वो पेजेस तक जाती है. So one thing that students usually struggle in GST, or maybe in taxation as well, maybe in income tax as well, especially GST को लेकर बहुत सारे students कहते हैं कि सर GST में पढ़ लिया, सब समझ में आ गया, everything is very easy, very interesting, लेकिन अब उसको रिवाइज कैसे करें? तो what is your take on that? How would you suggest the students कि GST को आप कैसे रिवाइज कर सकते हो? Actually, sir, we have made various flowcharts in GST. Like if we talk about like chapter of returns, invoices, these are purely theoretical chapter which used to be boring sometimes. So I referred your video for these chapters only because these chapters were so boring and I could not handle this boredom. So like as I saw कि flowcharts and all के through या फिर डायग्राम्स के थ्रू, निमोनिक्स के थ्रू ना, दीज चैप्टर बिकम सो इजी. लाइक जैसे इनवॉइस का ही बात करें तो इनवॉइस में रहता था कि कंसोलिडेटेड इनवॉइस कहाँ बनता है, इंडिविजुअल इनवॉइस कहाँ बनता है, उसमें भी वो 200 वाली लिमिट कहाँ कर दी थी कि बिजनेस टू लाइक B2B के अंदर तो 200 हो या ना वो लिमिट मैटर नहीं रखती थी. और फिर तो ना इट बिकम, तो चार्ट्स के थ्रू ना वो मेमोराइज करना बहुत इजी हो गया था. ऐसी HSN कोड में था कि कहीं पे ना 5 डिजिट नंबर हुआ करते थे, कहीं पर 8 डिजिट टर्नओवर के बेसिस पे क्राइटेरियाज थे. तो ना चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स की हेल्प से ना इट बिकम सो इजी, आई मस्ट से, कि अगर कहीं पर भी इस तरीके की लिमिट्स वाली चीजें हो ना तो फ्लो चार्ट्स आर इमेंसली हेल्प बनाते हैं. ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. तो फ्लो चार्ट्स हेल्पफुल होते हैं एंड फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना? हाँ जी सर. बहुत बढ़िया, परफेक्ट, वेरी नाइस. तो जीएसटी में ये वाली चीज हो गई. अब आते हैं, चलो हमने प्रिपरेशन के बारे में बात कर ली. अब देख रहे हो मैं एकदम सीक्वेंशली चल रहा हूँ, सीए की स्टार्टिंग, ग्रुप की स्टार्टिंग, टैक्सेशन की स्टार्टिंग एंड ऑल दैट. आपने इनकम टैक्स पढ़ लिया, हमने सेक्शन 54 के बारे में बात कर ली, आपने जीएसटी के बारे में बात कर ली. अब मेरे को बताओ, आ गया एग्जाम, आप कौन सा पेपर देकर आए हो? आप कॉस्टिंग का पेपर देकर आए हो. अब आपको टैक्स के लिए प्रिपेयर करना है. परसों आपका टैक्स का पेपर है. ये 1.5 दिन आपने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे काम किया? एक्चुअली डेट भी नहीं, बिकॉज मैं क्या खैरतल रहती हूँ तो मेरा सेंटर अलवर था, तो हमें एक्चुअली यहाँ से ना जल्दी भी निकलना होता था, और ना सुबह भी सब ऐसे ही उठते हैं, लाइक 8-9 बजे के आसपास उठना हुआ, फिर एग्जाम है तो मंदिर भी जाना रहता है. और फिर यहाँ से भी ना, सिर्फ की सेंटर मेरा कुछ 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे था, तो हमें यहाँ से ना लाइक 11:15 बजे के आसपास भी निकलना रहता था. वो 1.5 दिन नहीं बचता था, वो एक ही दिन रह जाता था अल्टीमेटली. तो सर ऐसे था कि जो टॉपिक्स मुझे लगता था कि दे नीड रिवीजन वंस अगेन, तो मैंने लास्ट मोमेंट पे से वही रिवाइज करे थे, बिकॉज मुझे अपने प्रिपरेशन पे बिलीव था कि मैंने जो इतने टाइम से रिवीजन कर रही हूँ, मतलब 3 टाइम्स रिवीजन, तो फिर वो किस बात का अगर मैं लास्ट सब सब्जेक्ट्स उठाने लगी तो. इसलिए जो सब्जेक्ट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स थे या कॉम्प्लिकेटेड थे, तो आई गेस कि हर एस्पिरेंट इसी तरीके से प्रिपेयर करता होगा इन लास्ट 1.5 डे एक्चुअली. नहीं करते ना, नहीं तो सबकी रैंक आती ना, कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, नहीं बट दैट्स रियली गुड यार. आपने एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि यू रिवाइज द एंटायर सिलेबस 3 टाइम्स. आपने 3 बार पूरा सिलेबस रिवाइज किया, एंड एग्जाम से एक दिन पहले यू रिवाइज्ड ओनली दोस टॉपिक्स जो आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते थे. है ना? रिवीजन के बाद यू गेट टू नो कि आप कहाँ अटक रहे हो बार बार. बिल्कुल. सो बस वही पॉइंट्स हाईलाइटेड थे, तो मैंने लास्ट में से वही देखे, सारा सिलेबस नहीं रिवाइज करा. अच्छा, तो रेगुलर रिविजन्स के टाइम पे यू यूज्ड टू मार्क के देखो यहाँ पर दिक्कत आ रही है एंड ऑल दैट, एंड यू रिवाइज्ड ओनली दैट मार्क्ड पोर्शन 1 डे बिफोर द एग्जाम. या एक्चुअली वेरी नाइस. अब हम आ जाते हैं एग्जाम हॉल में. आ गए आप एग्जाम हॉल में. देखो टैक्स में तो आप कर गए पैनिक, ठीक है, लेकिन एग्जाम वैसे भी काफी एक इंटिमिडेटिंग प्लेस होती है.
राइट। आई रिमेम्बर, क्योंकि जब मैंने भी अपना टैक्स का पेपर दिया था ना इंटरमीडिएट का, तो ये मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ था। थोड़ा सा फनी लग सकता है या थोड़ा सा अनबिलीवेबल लग सकता है, यू नो हाउ दे शो इट इन मूवीज। जब मतलब वो लोग तो अलग सेंस में दिखाते हैं कि अगर कि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, फिर उस लड़की की किसी और से शादी हो जाती है, तो उसके सामने पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ हाँ, दिखता नहीं है, वो ऐसे दिखाते हैं। मेरे साथ पता है टैक्स का पेपर देख के हुआ था ये। मैं अपना ब्लैकआउट। ब्लैकआउट, मैं इंटरमीडिएट का टैक्स का पेपर देने बैठा था जब मेरा अटेम्प्ट था 2011 में, मई 2011 में मैंने दिया था। मैंने टैक्स का पेपर दिया एंड आई ब्लैक्ड आउट। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहां बैठा हूं, मुझे आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक्चुअली इट वाज ऑल डार्कनेस अराउंड मी। टैक्स का पेपर देख के मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी। ठीक है, मैंने बहुत मुश्किल से काफी डीप ब्रेथ्स ली। मैंने कहा कि यार नहीं ठीक है, मैंने की हुई है मेहनत, क्योंकि मैंने भी टैक्स में बहुत प्रिपरेशन की थी। सो एनीवे, दिस वाज माय एक्सपीरियंस विद माय टैक्सेशन पेपर इन इंटरमीडिएट। ठीक है, यू सेड कि यू आल्सो गॉट पैनिक्ड, राइट? व्हाई डिड यू गेट पैनिक्ड एंड what did you learn from that panic which you can tell the students so that they don't panic the way you did panic now? As I said before as well कि taxation CA intermediate का altogether एक नया सब्जेक्ट हो जाता है, like audit, taxation, EISSM, ये completely new subjects हो जाते हैं for any student। तो और ऐसे में taxation को लेके तो हाइप भी बहुत ज्यादा है कि बहुत डिफिकल्ट है, और उसमें सिंस ऑफ कोर्स उसमें प्रोविजंस बहुत सारे हैं। लाइक आई रिमेम्बर कि जब पीजीडीपी में डेप्रिसिएशन वाला, तो ना ऐसा लगा था कि डेप्रिसिएशन ऑल टुगेदर एक अलग चैप्टर भी बना Right, देते इसमें इतना right, कुछ है right. तो इसलिए ना, और फर्स्ट टाइम भी था टैक्सेशन, और मुझे ना थोड़ा सा डर था टैक्सेशन को लेके ना फ्रॉम बिगनिंग की, पता नहीं कैसा होएगा एंड एवरीथिंग। और सिंस टैक्सेशन में हर साल क्वेश्चन नए आते हैं, हाँ, क्वेश्चन रिपीट नहीं डाले जाते जनरली, या इवन डिजिट्स भी चेंज नहीं होती, क्वेश्चन ही नया होता है। सो इसलिए मैं पैनिक हो गई। एंड जब मेरा टैक्सेशन का पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड या जितना प्रिपरेशन करी थी ऑफ कोर्स, तो आई रियलाइज्ड एंड आई डिसाइडेड कि मैं किसी पेपर में पैनिक नहीं करूंगी और ना चिल होकर जाऊंगी। इसलिए EISSM ना मेरी इतनी अच्छे से आई गेस प्रिपेयर नहीं थी, पर स्टिल मैंने पैनिक नहीं करा कि देखा जाएगा जो होगा एग्जामिनेशन हॉल में। बिल्कुल। और आई गेस कि मैं, और वो काफी सही गया, मतलब जितना एक्सपेक्ट करा था ना उससे एटलीस्ट आई पास विद डिस्टिंक्शन। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। सो बॉटम लाइन इज के जो भी है जैसा है ठीक है, ठीक है, पैनिक होने से कुछ खास हाँ, फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो एक्चुअली पैनिक से ना रिजल्ट ना एडवर्स ही हो जाता है, एडवर्स हो अच्छा तो नहीं हो सकता जाए। टेस्ट। राइट, राइट। ऑलराइट, सो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अभी आगे के क्या प्लान्स हैं? आपने आर्टिकलशिप के बारे में कुछ सोचा हुआ है या अभी नहीं सोचा है? अभी लाइक यार ये हो गया, चिल करते हैं। बट मुझे लगता है शायद थोड़ा सा सोचा हुआ होगा, क्योंकि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट से पहले ही आपने इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू कर दी थी। तो कुछ सोचा हाँ है जी आर्टिकलशिप सर, का भी? आर्टिकलशिप का सर ऑफ कोर्स कि बिग फोर से ही मन है कि किसी मेट्रो सिटी में लाइक गुड़गांव, दिल्ली एंड ऑल बिग फोर से। बाकी लेट्स सी कि व्हाट गॉड हैज प्लान्ड फॉर मी। और बाकी तो प्रिपरेशन तो कर ली कि लिंक्डइन प्रोफाइल डेकोरेट कर ली और सीवी डेकोरेट कर ली एंड वेरी एवरीथिंग, गुड, पर वेरी पर नाइस। बाकी अभी ऐसे तो कुछ डिसाइड नहीं करा, बाकी हाँ माइंड में है बिग फोर का। माइंड में बिग फोर ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। आई सिंसियरली होप कि आपको बिग फोर में मिल जाए। और कोई पर्टिकुलर फील्ड है लाइक बिग फोर में? वो लोग जब आर्टिकलशिप के लिए लेते हैं तो दे पुट यू इन अ पर्टिकुलर डोमेन, जैसे आपको ऑडिट में डाल देंगे या टैक्सेशन में डाल देंगे। सो यू हैव अ पर्टिकुलर फील्ड इन माइंड कि मेरे को बिग फोर में करनी है और इस पर्टिकुलर फील्ड में करनी है, या जो भी फील्ड मिल Actually, जाएगी उसमें आप कर no, लोगे? sir. Like I'm open to every field and every domain, because in first year I want to learn like each and every domain, so that second year sir, I'll find my comfort area and ओके, will go for it. But ओके, for the first year, I'm open for every domain. ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू प्रांशी। आई थिंक हम लोगों ने सारे, Okay, sir. Thank you so ठीक much. है, थैंक यू सो मच प्रांशी फॉर बीइंग हियर। एंड आई एम श्योर आपके इंटरव्यू से, आपकी इस जर्नी से कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। आई सिंसियरली होप एंड आई विल प्रे टू गॉड कि आपने जो कुछ भी सोचा है वो तो आप अचीव कर ही लो, और उसके बाद भी जो भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको मिले, एंड यू कीप ऑन अचीविंग ग्रेटर हाइट्स। थैंक यू सो मच प्रांशी। Thank you so much, sir. थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.